कुछ भी नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं है? नहीं है, क्यों? महंगाई नहीं है। महंगाई तो हम लोगों ने बढ़ाई हुई है फालतू की चीजें ले लेके। अच्छा, वैसे महंगाई नहीं है। दूध के भी दाम अभी बढ़े हैं। तो बड़े हैं तो क्या हो गया? कैंपा कोला के दाम कितने हैं बताइए आप। कोई टेंशन नहीं है, मैं महंगाई बढ़ जाए बस हमारे फ्यूचर आने वाले बच्चे हैं ना सेव है बस। मैं जो कमा रहा हूँ उसके हिसाब से महंगाई कम है। मैं जो कमा रहा हूँ उसके हिसाब से महंगाई कम है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं मैडम, 1000 का सिलेंडर हो गया। राजू का घर 1950s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता था। 1000 का सिलेंडर हो गया। चीनी के रेट देखो, पेट्रोल के रेट देखो, हर चीज महंगाई है। मिडिल क्लास ग्रुप की तो ना इनकम बढ़ रही है और महंगाई बढ़े जा रही है। कुछ भी नहीं है। क्या दिवाली के लिए सामान लेने को दिल नहीं कर रहा। दिवाली चाहे खाली चली जाए, नहीं हो रहा। जो चीज़ें 10 रुपए में मिल रही थी वो 50 में मिल रही है। कैसे? रुपए का वैल्यू घट रहा है। एज पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन रुपी अपने स्टेबल है। सो आई ऑल्सो थिंक सो कि डॉलर मजबूत हो रहा होगा, इंडियन रुपी अपनी जगह पे। ये महंगाई बढ़ी है या फिर नॉर्मल ही है, जितनी थी उतनी ही है? हम जैसा कि होना चाहिए, हमारी कंट्री सेव है इंडिया। महंगाई और घटाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा इंडिया सेव रहना चाहिए। पहले से बहुत अच्छा है। पहले इंडिया को कोई नहीं जानता था, अब इंडिया को सब जानता है कि इंडिया भी कुछ है। तो इसी महंगाई और घटाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बताइए, बार्गेनिंग कर रही हैं? हाँ, थोड़ी सी बार्गेनिंग तो बनती है ना दिवाली पे। अच्छा, तो ये बताइए, महंगा लग रहा है सामान या सस्ता ही है? ठीक है, नहीं सही है, प्राइसेस रीजनेबल है। देश के लिए इतनी महंगाई झेल सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई सुन रहा है, प्रोबेबली मिसेस सीतारमन, आपको शायद महंगाई नहीं दिखती, बट हमारे जैसे मिडिल क्लास ग्रुप को डेफिनेटली दिखती है। इसी चिंता में जिंदगी खर्च हो रही। खर्चों के डर ने तो जरूरतें कम कर दी हमारी। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज माइक के लाल। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। कुछ लोग आ रहे हैं हाय रे महंगाई, तो वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें महंगाई से खासा कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए इन लोगों की बातें से कि मतलब महंगाई हो रही है या नहीं हो रही है, मेरे हिसाब से नहीं है महंगाई, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, काफी चीजें महंगी हो रही है। कह रहे हैं तो उनको खर्चा करने का आदत होगा इसलिए लग रही होगी महंगाई, हमें नहीं लगता। खर्चे कैसे कम हो? 10 बच्चे हैं और 3 भाई हैं, खर्चे कैसे बच्चे कम कर दें? उनको मार दें, क्या कर दें? खर्चे तो वही रहेंगे। भाई बच्चा पढ़ेगा, पढ़ने से बैठा दें, उसे कपड़े पहनाना बंद कर दें, क्या कर सकते हैं? कम बताओ। कि जो रोज़मर्रा की अपनी ये खाने पीने की चीज़ें वो तो उसी हिसाब से आनी है। अब 2000 में वो ये क्या तो राशन में लाएगा, ये क्या चीज़ लाएगा और कैसे अपने बच्चों को देगा वो। महंगाई है, कंपैरिजन टू महंगाई तो है, लेकिन कोविड के बाद इट्स एक्सपेक्टेड कि महंगाई होनी थी। सो आई थिंक महंगाई होना जायज़ है। महंगाई तो डे बाई डे बढ़ रही है हर चीज़ की, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसकी महंगाई नहीं बढ़ रही है। महंगाई तो इतनी नहीं है, फिर भी ठीक चल रही है जो भी है। इनका जो है मुद्दा है ये है कि जो यहाँ की महंगाई, जैसे ये वैट लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, जो भी चीज़ लगा रहे हैं, उसके हिसाब से ये इस पैसे को थोड़ा इन्वेस्टमेंट कश्मीर साइड में ज़्यादा हो रहा है कि ताकि उनका जो है ऊपर से आपको डेवलपमेंट मिले। अपने देश के लिए ही तो करना है, उस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि जो उधर से उठे करे। मेन मुद्दा यही है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी ये तो चलता ही रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी जैसे दूध का दाम जो है बढ़ा है, तो इसे लेकर भी लोग काफी हल्ला मचा रहे हैं। मैम 1 रुपये से क्या फ़र्क पड़ना है? 1 रुपये से क्या फ़र्क पड़ना है मैम? कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जो 30 का था 31 हुआ, 31 से 32 हुआ। मैम 25 भी तो था पहले, 1 रुपये बढ़ रहा है। मैम पेट्रोल का देखोगे तो पेट्रोल तो 75 भी था, आज 100 है। चल रही है मैम गाड़ियाँ अभी भी, ऐसा तो नहीं है कि दाम बढ़ गए तो गाड़ियाँ रुक गई। चल रहा है मैम, सब कुछ चल रहा है। लास्ट शायद 1 साल में 2 रुपए करके कितने सारे बढ़ गए। 2 रुपए अगर 1 साल में बढ़े तो समझ आता है, 1 साल में आपके अगर 6 बार बढ़े या 8 बार बढ़े तो नहीं समझ में आती। हम स्टूडेंट्स हैं और जैसे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले लॉकडाउन से पहले जो चीज़ें हमें कम में मिल गया करती, अब वो हमें बहुत ज़्यादा रेट्स उनके 50-60, जो चीज़ 50 में थी अब वो 100 में हो गई है। तो हमारे लिए तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपने सुना होगा न्यूज़ में, रुपया जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया है डॉलर के मुकाबले, और निर्मला सीतारमन ने भी बयान दिया है कि डॉलर मजबूत हो गया है। इसके बारे में क्या कहें? सच अ फूलिश स्टेटमेंट इट इज़। आपको खुद पता है आप क्या बोल रहे हो। मतलब एक आप फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो, कम ऑन। मतलब आप भी जानते हो
आप भी जानते हो कि भैया अच्छा डॉलर मजबूत हो रहा है तो ऑटोमेटिकली रुपया गिरेगा, बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर रुपया? आप क्या कर रहे हो उसके लिए? आप इकोनॉमी के लिए क्या कर रहे हो? सब कुछ बेच रहे हो, सब कुछ आगे बढ़ा रहे हो। आपको तो खैर महंगाई दिख ही नहीं रही है। मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई सुन रहा है, प्रोबेबली मिसेस सीतारमन, आपको शायद महंगाई नहीं दिखती, बट हमारे जैसे मिडिल क्लास ग्रुप को डेफिनेटली दिखती। एक्चुअली अगर कोई वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉलो करता है तो उसको पता होगा कि रुपए की वैल्यू नहीं गिरी है, डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, एंड दैट्स अ मेजर डिफरेंस। जो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और रुपए की वैल्यू कम नहीं हो रही है, दैट्स अ मेजर डिफरेंस। If you see world politics properly, then you can see that euro is also decreasing, even Russian obviously, उसका तो point है ही, but almost all the currencies are decreasing except the dollar. So that's a difference. निर्मला सीतारमन ने भी यही बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा एक तरीके से। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, बट जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, जो इकोनॉमी फॉलो करते हैं, उनको पता है कि हाँ इसका फ़र्क है रुपया नहीं गिरने का और डॉलर बढ़ने का। क्योंकि रुपया गिरने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो जीडीपी है, हमारा जो इकोनॉमी है वो वीक हुई है, जो कि नहीं हो रही। अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि ब्रिटेन से भी ऊपर गई है हमारी इकोनॉमी। लेकिन डॉलर स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि जो यूएस की इकोनॉमी वो और स्ट्रांग हो रही है। सो दैट्स द डिफरेंस। रुपया तो हुआ है देखिए डाउन तो हुआ है, लेकिन हमारी वित्त मंत्री जी उसको जो है दूसरे वे में बता रही हैं कि वो तो जो है डॉलर मजबूत हुआ है, हमारा वहीं पे स्टिल है। अब ये जो आम आदमी है इनको तो पता नहीं ना क्या है डॉलर। ये तो कोई एजुकेटेड आदमी है जो जिसको नॉलेज है वो ही बता सकता है इस चीज़ के बारे में। हमें जितनी नॉलेज है हम उतनी बताएंगे। जो अर्थशास्त्री हैं वो इस चीज़ में बताते हैं, तो वो तो हुआ है। अब वो एक चीज़ वैसे बोल दी तो आम आदमी जो है जो सिर्फ आंखें मीच के ही इनके पीछे चल रहा है, वो दूसरी बात है। वो बोल देंगे नहीं जी नहीं सही बोल रहे हैं वो चीज़ दूसरी है। तो लिपस्टिक लगा लो, पहले यहाँ पे 100 की होती है, अब इस टाइम आप पूछो 300 की। मतलब कोई भी आप मार्केटिंग में परचेजिंग करोगे ना, पहले कोरोना से पहले 100 में, मतलब इस मार्केट की बात कर रही हूँ मैं आपको, तो अब वो डबल ट्रिपल हो रही है। रुपए के गिरने के इसके वैल्यू डॉलर के मुताबिक गिरने का मतलब होता है कि या तो रुपया बहुत ज़्यादा गिर रहा है या फिर डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है। तो अभी हाल फिलहाल निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि डॉलर बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथनिंग पावर यानी कि उसकी इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, वो ज़्यादा रिकवर कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हो रहा है, इसमें से बहुत सारी इकोनॉमी डाउन गई है। तो भारत भी उसमें बहुत ज़्यादा गिरने की उम्मीद थी, लेकिन और सब देशों के वनिस्पत भारत में कम गिरावट हुई है। तो ये इन्फ्लेशन जहाँ तक और पॉसिबल हो सकता था, तो मेरी स्टडी के अनुसार ये थोड़ा सा और कम हुआ है, यानी और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती थी, क्योंकि युद्ध की जो कंडीशन थी, ऊपर से कोरोना का जो समय गुजरा है, तो इन सब चीज़ों का एक सिनर्जी के साथ इफेक्ट पड़ सकता था। मतलब ये है मैम, जैसे आप कह रहे हो कि डॉलर महंगा है, ज़्यादा मजबूत है मैम, कहने का मतलब है। तो मैम उनकी कंट्री को तो देखो मैम, वो भी तो टाइम हुए आज़ाद हुए बहुत टाइम हो गया, और हम तो 75 ईयर हुआ मैम। अभी तो 75 ईयर के अंदर भी बहुत कुछ हो गया मैम। आज के टाइम में हम भी किसी को पैसा बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बांट रहे, हम भी पैसा बांट रहे हैं, हमारे से भी कुछ ले रहे हैं, तो कोई मैटर नहीं रखता मैम। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का जवाब दें। शुक्रिया।